हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल जीडीएस पोस्टल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मेरे सवाल आपके सवाल मेरे जवाब पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी बिना किसी फालतू बात के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मेरे को आप कमेंट कीजिए, मैं वो हर कमेंट्स ताकि हर किसी के साथ शेयर हो सके, इसलिए जो ये वीडियो है वो लेकर आती रहती हूँ ताकि आप सब की जो सारी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा गया था वो था अबाउट द मेडिकल बेनिफिट्स। हाँ फ्रेंड्स, ये जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं ना, ये जो है हम जीडीएस के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। हमें कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता सिवाय एक को छोड़ के, वो है जो मैटरनिटी लीव जो फीमेल्स होती है उन वो जब अपनी मैटरनिटी लीव पे जाती हैं तब जो उनकी सैलरी है उसका डिडक्शन नहीं किया जाता, उनको फुल पेमेंट मिलता है विथ CA DA एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो और आप सोच रहे हो कि हमें मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा, हमें कुछ छूट मिल जाएगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमें जो है बिल्कुल कोई भी मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम जीडीएस बन जाएंगे तो हमें जो है मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाएगी, हमारा जो स्वास्थ्य की जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो आसानी से क्लियर हो जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, उसके लिए अपने को खुद को ही पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट इसके लिए पेमेंट नहीं देती है या पे नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेकेंड कमेंट मेरे पास आया था उसमें पूछा था अबाउट द ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड जो है वो नॉर्मल कैजुअल ड्रेस ही होती है। आपने मुझे कभी किसी दूसरी ड्रेस में देखा नहीं होगा, मैं हमेशा कैजुअली पहनती हूँ। तो इसलिए हमारा जो जीडीएस बीपीएम होते हैं इनके लिए कोई भी ड्रेस जो होती है वो निर्धारित नहीं की गई है अभी तक, और मे बी फ्यूचर में ये लोग ड्रेस कोड कर लें, पर अभी तक तो अब आप जो है वो कैजुअल शर्ट पैंट, बॉयज़ शर्ट पैंट टी शर्ट वट एवर दे वॉन्ट टू वेयर वो पहन सकते हैं, और जो फीमेल्स है वो भी जो चाहें वो पहन सकती है और अपनी ड्यूटी कर सकती है। तो ये हो गई ड्रेस कोड की बात। अब जो तीसरा कमेंट था उसमें मुझे पूछा था कंपटीशन इश्यूज़। कुछ बच्चे बोल रहे कि मैडम हम जो है कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां कर रहे हैं, या हम जो है कॉलेज में हैं या फिर हम फाइनल ईयर में हैं, तो हम अपनी स्टडीज़ जो है वो रेगुलर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपना जो है अपना कॉलेज या आप जो स्टडीज़ हैं वो रेगुलर नहीं कर सकते। आपको जो है प्राइवेट फॉर्म भर के ही अपना जो स्टडी है उसको पूरा करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि देखो, जो कंपटीशन है उसकी तैयारी तो करनी ही है, उसको छोड़ना नहीं है। और जीडीएस कोई हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, आपको 4 से 5 घंटे अपने देने हैं, उसके बाद आपका जो पूरा दिन होता है वो फ्री होता है। तो उसमें जो है आप अपनी जो स्टडीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हो और जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो वो कर सकते हो। जब टारगेट्स आते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि टारगेट्स का भी टेंशन हो जाता है, लोड हो जाता है बच्चों में, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आप जो है अगर वाकई में आप तैयारी करना चाहते हो तो जहाँ आपको बीओ अलॉट होता है उसी गांव में आप जो है रूम ले लीजिए रेंट पे, ताकि जो आपकी सर्विस है वो भी आसानी से हो जाए और आपकी स्टडीज़ भी आसानी से हो जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ओके फ्रेंड्स, अब जो चौथा कमेंट मेरे पास आया था वो अबाउट द प्रमोशंस था। तो किसी ने मुझसे कमेंट में ये पूछा कि मैडम एज जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे प्रमोशन मिलता है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस वैकेंसी में आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब 3 साल होने पर आप एमटीएस का कॉम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फाइट करो और उसे क्रैक कर लो, और 5 साल जीडीएस के पूरे होने पर अगर आप पीएएसए का फॉर्म भर के वो क्लियर कर लेते हो तो आप सीधे जो पीए बन जाते हो या जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो बन जाते हो। ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी जैसे जैसे एज होगी अपना प्रमोशन होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स है वो देना ही होगा, उनको क्लियर करना होगा, तब जाकर ही आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकेगा। ठीक है। उसके बाद हम्म
काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन है। मेन पॉइंट तो यही है फ्रेंड्स कि मैडम जीडीएस जो है वो परमानेंट है या टेम्पररी जॉब है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल दिलासा दे देती हूँ, सब सच बता देती हूँ कि जो जीडीएस है वो 60 इयर्स तक आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। बस कंडीशन यह होती है कि आपका जो काम है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि आपको जो आपके ऑफिसर्स हैं वो उनकी नज़रों में आ जाओ और आपके ऊपर एक बोलते हैं ना ब्लेम डालने वाली चीज़ हो जाए। अब क्या गलतियां नहीं करनी है ये बताती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले तो ना आपको जैसे जो डाक है ना उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जो जिसके नाम से आई है कोशिश करिए कि हमेशा उसी बंदे को आप जो है वो डाक डिलीवर करें और ऑन टाइम करिए, ताकि वो जो है आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं कर सके। फिर जो सेकंड पॉइंट है कि अगर आप जैसे किसी आप मशीन में जब लेन देन कर रहे हो तो उसको ढंग से करो, उसे बार बार देखो कि वो उसमें जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं, विड्रॉल हुआ है या नहीं हुआ है। आपका बैलेंस जो होता है वो हमेशा एक्यूरेट रहना चाहिए। जो कैश आपके डिवाइस में दिखा रहा है, मान लो 3,000 रुपये दिखा रहा है तो 3,000 रुपये आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि कभी कभार क्या होता है अचानक से कोई जो इंस्पेक्शन है वो हो जाता है, तो उस समय अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारा रिकॉर्ड जो होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो जो भी चेकिंग के लिए आते हैं वो लिख कर ले जाते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये जो 3-4 चीज़ें हैं इनका ध्यान रखिए और आप निश्चिंत रहिए। 60 साल की उम्र जब आपकी होगी तभी आपको जो है यहाँ से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो अलविदा कहेगा, आपका रिटायरमेंट घोषित करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेरे पास कमेंट आया था कि मैम पोस्ट ऑफिस रेंट पे लेना पड़ता है क्या? तो जब देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आप क्या है पहले तो देख के आओगे कि भाई गांव कैसा है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, कितने गांव एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो ये सब देखना होता है। तो इसके लिए क्या होता है फ्रेंड कि वहाँ जब आप जाओगे देखने के लिए तब आप देख लेना कि आपका अगर पोस्ट ऑफिस जो है वो किसी सरकारी दफ्तर में चल रहा है, जैसे कि पंचायत में चल रहा है या अटल सेवा केंद्र में चल रहा है, या और भी कोई जैसे पर्सनल जो गांव है उसने पोस्ट ऑफिस बना के दिया हुआ है, तो उस समय जो होता है आपका जो रेंट है वो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है सरकारी चीज़ें होती है और सरकार जो है इनका पैसा नहीं लेती। और अगर जैसे वहाँ पर पहले से ही आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो ऑन रेंट चल रहा है तो फिर आपको जो है कुछ महीने के लिए तो ऑन रेंट चलाना पड़ेगा, और फिर आप अपने जो भी गांव के सरपंच है या जो ग्राम सेवक वगैरह हैं इनसे बात करके आप जो है अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसका स्थानांतरण या पंचायत में अगर रूम खाली है तो वहाँ करवा सकते हैं, ताकि जो आपका रेंट है वो बच सके। ओके फ्रेंड्स, और जो लास्ट मेरे पास कमेंट आया था वो था अबाउट द वर्किंग आवर्स। तो जो टीआरसी है हमारा जो पेमेंट होती है ना वो अपने वर्किंग आवर्स पर ही बेस्ड होती है। कोई जो बीपीएम होते हैं वो 3 से 4 आवर्स काम करते हैं, कुछ 4 से 5 घंटे काम करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये बीपीएम लेवल 1 और लेवल 2 होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पेमेंट होती है वो सेट होती है। तो आप मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा वर्किंग आवर कितना है, तो मेरा 4 to 5 आवर्स है, और जो मेरा बीओ है उसमें काफ़ी वर्क है, काफ़ी जो लेन देन है उसका काम ज़्यादा है। डाक जो है वो नॉर्मल आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, बट ठीक है, मेरा जो बीओ है वो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसमें घुल मिल गई हूँ। गांव भी मेरा बहुत अच्छा है। ड्यू टू सम रीज़न आई कांट शेयर अबाउट माई बीओ, ठीक है। और तो यही थे वो कमेंट्स जो मेरे पास आए थे एज अ क्वेश्चंस, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और भी आपको कोई भी मन में डाउट हो तो मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर भी वीडियोस लेके आऊँगी। और मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस पे लेकर आऊँ ये भी मुझे कमेंट कीजिए। और एक बार फिर से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आपको आपके हर स्टेप में मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, और फीमेल जीडीएस मैं एक बार फिर से आपको कहती हूँ कि फॉर्म भरिए, अगर आपके अच्छे परसेंटेज है ज्वाइनिंग हो जाती है तो बिना किसी हिचक के बेझिझक आप जो है उसमें ज्वाइन कीजिए। और जिसका भी ज्वाइनिंग हो जाए
वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस का ज्वाइन हो गया और कहाँ कहाँ पर उनको जो बीओ है वो अलॉट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। रेस्ट कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलविदा, बाय बाय।